श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम कल देख चुके हैं जड़ और चेतनवाद। जड़ किन्हें कहते हैं, चेतन किन्हें कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे स्थूल और सूक्ष्मवाद। ये क्या है, इसको आप समझेंगे। आप मेरे वीडियो की श्रृंखला के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे ज्ञान के बिंदु आप तक आएंगे। जड़ और चेतन की भांति संसार की प्रत्येक वस्तु में स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों भाव भी समान रूप से पाए जाते हैं। जड़ और चेतन की तरह स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीजें भी हमारे अंदर समान रूप से पाए जाते हैं। मनुष्य देह स्थूल है परंतु उसका चेतन आत्मा सूक्ष्म है। ये शरीर जो दिख रहा है ये स्थूल है, पर उसके अंदर जो ज्योत जल रही है सूक्ष्म आत्मा की, वो क्या है, सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म है। तो लड्डू, पेड़ा, मिश्री स्थूल हैं, किंतु इन सब में रहने वाला रस स्वाद सूक्ष्म है। लड्डू, पेड़ा, मिश्री क्या है, स्थूल है, दिख रहा है, परंतु उसमें रहने वाला स्वाद आपको नहीं दिखता है, वो सूक्ष्म है। और वो दिखने वाला वो स्थूल है। किंतु इन सब में रहने वाला रस स्वाद सूक्ष्म है। चुंबक पत्थर स्थूल है, उसमें रहने वाला आकर्षण सूक्ष्म है। चुंबक का जो पत्थर है, डल्ला है, वो दिख रहा है, वो स्थूल है, पर उसके अंदर से जो चुंबक किसी को खींचता है वो सूक्ष्म है। संखिया, वत्सनाभ आदि विष स्थूल द्रव्य हैं, किंतु उनमें रहने वाली मारण सामर्थ्य सूक्ष्म है। जहर दिखता है वो स्थूल है, पर उसमें मारण की जो शक्ति है वो बहुत सूक्ष्म है। उसी प्रकार अन्यान्य स्थूल पदार्थों में अन्यान्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ के स्थूलांश में आकार, प्रकार, रंग, तोल, वजन प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, परंतु सूक्ष्मांश में आकार, प्रकार, रंग, रूप, तोल, वजन कुछ नहीं रहता। देखिए, जो आप देखते हैं उसमें आकार, प्रकार, तोल, वजन सब कुछ निश्चित रहता है, पर जो उसमें सूक्ष्म वस्तु है उसका कोई आकार, प्रकार वगैरह कुछ नहीं है, तोल वगैरह कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। देखिए, मिश्री का वजन है, पर उसके स्वाद का वजन बता सकते हैं आप कि उसके स्वाद में कितना वजन है? नहीं बता सकते हैं। तो यही सूक्ष्म है। मनुष्य शारीरिक दृष्टि से काला, गोरा, टन, मन, शेर, पौंड, रतल भर का कहा जा सकता है, परंतु उस देह में रहने वाला चेतन जीव टन, मन, शेर, तोला, माशा, रत्ती भर का नहीं कहा जा सकता। हमारा शरीर 1 किलो का कह दो, 10 किलो का कह दो, 50 किलो का कह दो, 1 क्विंटल का कह दो, 1.5 क्विंटल का कह दो, 2 क्विंटल तक भी लोग हो सकते हैं, परंतु उसके शरीर में रहने वाला वो जो चेतन तत्व है, आत्मा है, उसका कोई वजन नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो निर्विकार है। शेर भर पेड़े चटकर जाने वाले चोबा जी यह बताने में असमर्थ हैं कि पेड़े में रहने वाला स्वाद लंबा, चौड़ा, गोल, तिकोना, चपटा आदि किन आकार प्रकार का है और श्वेत श्याम रक्त पीत में से किस रंग का होता है एवं टन, मन, तोला, रत्ती किस परिमाण का है। कल्पना कीजिए कि गुलाब का स्थूल फूल गुलाबी रंग, मंडलाकार और 4 तोले का है, तो भी उसके सूक्ष्म भाग, गंध का आकार, रंग और तोला नहीं बताया जा सकता। देखिए, उस गंध का
आप रंग, रूप, आकार, वजन, भार कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो यही सूक्ष्म है, और जो दिख रहा है गुलाब वो क्या है? स्थूल है। प्रकृति का यह अटल सिद्धांत है कि संसार की प्रत्येक स्थूल वस्तु में एक सूक्ष्म तत्व भी रहता है। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों अंशों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। संसार की प्रत्येक स्थूल वस्तु सूक्ष्म से अधिष्ठित है, और प्रत्येक सूक्ष्म वस्तु स्थूल का अधिष्ठान है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों तत्वों के अपरिहार्य संघात का विपरिणाम तत्पदार्थ हैं। देखिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो स्थूल हैं उसके अंदर सूक्ष्म पदार्थ रहेगा ही, सूक्ष्म तत्व रहेगा ही, परंतु जो सूक्ष्म तत्व रहेगा उसके लिए आधार स्थूल ही होगा, उसको आधार की आवश्यकता लगेगी सूक्ष्म को। तो ये मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्मवाद बताया, शायद आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।